छठे अध्याय के 33 श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे और 45 श्लोक तक हम करने का प्रयास करेंगे। ऐसे व्यक्ति को, योगी को जंगल में जाना होता है, अकेले जाना होता है, वहां पर उसे जो है परमात्मा पर ध्यान लगाना होता है अच्छे तरीके से, और उसको समस्त प्रकार के भौतिक आकर्षणों से, भौतिक चीजों से दूर रह करके अपने शरीर को एकदम सीधा रखना होता है, पीठ गर्दन को। और लेकिन आसक्ति का क्या, जो आपने इतने आसक्ति को कल्टीवेट किया, तो एक्चुअली में आध्यात्मिक जीवन छोड़ने से रिलेटेड नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में हम भगवान को जोड़ते हैं और भगवान में आसक्ति को डेवलप करते हैं, और दैट इज द कृष्ण कॉन्शियसनेस वर्क। ये है कृष्ण भावनामृत का चमत्कार। और अर्जुन इसी चमत्कार को, इसी योग को भगवान से बाहर निकालने के लिए अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा और आगे ये चर्चाएं की, जिस कारण से जब भगवान देखेंगे अरे ये तो इसके लिए व्यवहार नहीं है, तो फिर इसको व्यवहारिक विधि बताते हैं। और वहां से प्रारंभ होगा भगवत गीता का 7वां अध्याय, 7वें अध्याय से 12वां अध्याय, भक्ति योग, भगवान से प्रेम का योग। भक्ति मतलब भगवान से प्रेम। और प्रेम कैसे होता है? प्रेम होता है जब हम उनकी सेवा करते हैं। तो हम आगे चर्चा करेंगे। तभी देखिए अर्जुन क्या बोलते हैं। अर्जुन उवाच, 33वां श्लोक, योयम योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितं स्थिराम। अर्जुन क्या बोल रहे हैं? योयम योगस्त्वया प्रोक्ता, हे भगवान आपने जो ये योग बताया, ये जो अभी आपने मुझे पद्धति बताई, यो अयम, ये जो पद्धति हमको बताई कि अष्टांग योग पद्धति वगैरह, एतस्याहं न पश्यामि, मैं इसको व्यवहारिक नहीं देखता कि मैं कर पाऊंगा। चंचलत्वा स्थितम स्थिताम, क्योंकि मेरा मन जो है वो चंचल और अस्थिर है। तब आप में से बताइए, आप में से कोई ऐसा बोल सकता है नहीं मैं अष्टांग पद्धति कर लेता हूँ, मेरा मन बहुत शांत है? नहीं, मन किसी का शांत नहीं। Nobody's mind is you can peaceful and calmful. No, mind का फंक्शन ही है उसको कूदना फांदना है, इधर से उधर जाना है। तो मन को वश में करना है या मन को शांत करने का मतलब क्या है? मन को शांत कैसे करेंगे? मन का काम ही है कूदना। मन का काम ही एक डाल से दूसरी डाल पे जाना, जैसे बंदर का काम होता है। कोई बोले बंदर एकदम शांत बैठा है, वो संभव नहीं है। बंदर शांत तभी बैठेगा जब सो रहा होगा वरना वो कूदेगा ही कूदेगा। तो हमारा क्या काम है फिर? क्या किया जाए इस मन का? तो बिल्कुल आसान सा है, कूदने दो उस मन को, लेकिन उसको भगवान की रेंज में कूदाओ। वो मन कूदे तो ये सोचे भगवान की कैसे अच्छे से सेवा किया जाए, भगवान को कैसे अच्छे से वस्त्र पहनाए, भगवान की भगवत गीता कैसे लोगों तक पहुंचाए, क्या ट्रिक लगाएं कि लोग भगवत गीता ज्यादा से ज्यादा पढ़े, किस किस तरीके से लोगों को भगवत गीता से जोड़े। देखिए मन तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस, मन काम कर रहा है। बट ये काम, ये जो मन काम करना, जितना ये मन काम करेगा उतना ज्यादा मुक्त होते चले जाओ। इसलिए शास्त्र क्या बताते हैं, मन जो है वही मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु। अगर आपने उसको भगवान के क्षेत्र में उसको भ्रमण करना प्रारंभ करा दिया, वो भक्ति में इतना इंप्रूवमेंट कराएगा आपको, आप सोच नहीं सकते, है ना? और वही मन को अगर आपने भक्ति से हटा करके भौतिक जगत में लगाया, सोचेगा कैसे पैसा कमाए, कैसे मेरा नाम होगा, लोग मुझे कैसे जानेंगे, मेरा नाम नहीं बढ़ रहा है, मुझे पैसे नहीं बढ़ रहे हैं। और वही मन आपको, आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो सकता है, आपको अच्छी खासी सैलरी भी हो, लेकिन वही मन आपको मिजरेबल बना देगा। हम ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी बहुत अच्छी सैलरी है, महीने में बहुत अच्छा कमाते हैं, लेकिन फिर भी वो असंतुष्ट रहेगा। सब निकल जाएगा तुम्हारा, जितना तुम्हारा अंदर ईगो और ये सब अहंकार प्राइड है, क्या है तुम्हारा इस संसार, है ना? लेकिन व्यक्ति अपने ईगो में अलग ही रहता है। इसलिए क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, समस्त दैन्यता के साथ, आई एम नथिंग, जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, मैं सिर्फ भगवान का दास हूँ। उस दैन्यता के साथ व्यक्ति को ये समझ करके कि मुझे मोक्ष चाहिए, मतलब भगवान की सेवा चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये कीर्तन करना चाहिए। और तो फिर मन का क्या करें?
मन तो इतना भाग रहा है, वो भी तो भाई वो तो वर्क कर रहा है, उसके लिए क्या है? कहते मन को भगवान के चरणों में लगा करके, वो भाग रहा है भागने दो, बार बार उसको भगवान के चरण कमलों में लगाओ, भगवान की सेवाओं में लगाओ, जैसे अम्बरीश महाराज ने सवै मनः कृष्ण पादार विंदयो। प्रभुपाद जी लिखते हैं अम्बरीश महाराज ने क्या किया, अपने मन को भगवान के चरणों में लगा कर हमेशा भगवान के चरणों का चिंतन करता है मन से, मन शांत हो जाएगा। और इस प्रकार मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यस्तताएं रहेंगी, भगवान की सेवा करनी है। हाँ थोड़ा ठीक है, आपको बाहर जाना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में तो है नहीं कि सिर्फ भगवान की सेवा ही करनी पड़ेगी। अभी तो भौतिक जगत में है, तो भौतिक जगत में है तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें धनार्जन की भी आवश्यकता पड़ेगी, कुछ ना कुछ हमको पढ़ाई भी करनी। तो वो पढ़ाई और धनार्जन भी भक्ति ही है, क्योंकि उद्देश्य हमारा भोग नहीं है भाई, हमारा उद्देश्य भगवान की सेवा है। यस, सो दैट इज द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो भगवान भी इस चीज को एडमिट करते हैं, अर्जुन ये बात तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना, कि मन जो है बहुत चंचल है, मन जो है बहुत ज्यादा बलवान है। भगवान एडमिट करते हैं। श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहु। अर्जुन इसमें कोई संशय नहीं है, असंशय। महाबाहु तुम तो बहुत बलवान हो। मनो दुर्निग्रह चल, मन जो है वो बहुत ज्यादा दुराग्रही है और बहुत अधिक चंचल है। आई एडमिट दैट, भगवान भी स्वीकार कर रहे हैं कि मन है चंचल है, क्योंकि भगवान जानते हैं, भगवान ने ही निर्माण किया है इस शरीर का। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, देखो अर्जुन भले ये असंभव प्रतीत होता है, लेकिन मन को भी नियंत्रित किया जा सकता है। दो चीजें अगर आप करो, अर्जुन कहता है क्या, पहला अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण चक्रिते। दो चीजें अगर आप अच्छे से करोगे, अपने आप आपका मन नियंत्रित हो जाएगा। अर्जुन कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ, प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं किस चीज का अभ्यास और किस चीज का वैराग्य, है ना। मतलब हमारे हिसाब से तो अभ्यास कुछ हम और ही समझेंगे, वैराग्य भी हम अपने मन से बना देंगे। अभ्यास और वैराग्य को समझना आवश्यक। अभ्यास किस चीज का? भगवान की भक्ति का। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की, नवधा भक्ति, है ना। और नवधा भक्ति में सबसे पहली भक्ति क्या है? भगवान के बारे में श्रवण करना। श्रवण करना, यस, ये भगवान की पहली भक्ति है नवधा भक्तियों में। नवधा भक्तियों में कोई भी भक्ति कोई करता है वो अपने आप में कंप्लीट है। उसमें कोई ये नहीं बोल सकता कि ये भक्ति छोटी है, ये भक्ति बड़ी है, श्रवण करना ज्यादा अच्छा है, भगवान का नाम जप करना कम अच्छा है, स्मरण करना ज्यादा अच्छा है, नहीं। हर एक भक्ति अपने आप में विशेष है। लेकिन सिखिया भक्त अभी हमारे स्तर पर हमारे लिए जो सबसे अनुकूल और सबसे अच्छी है वो क्या है? भगवान के बारे में श्रवण करना, अधिक से अधिक श्रवण करना, ऑथराइज्ड सोर्स से, राह चलते व्यक्ति से नहीं है, किसी भी अरे गरे नथु गरे से नहीं, एक सही परंपरा में एक व्यक्ति से श्रवण करना, जितना अधिक हो सके श्रवण करना चाहिए। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, श्रवण से क्या होगा? जितना अधिक श्रवण किया जाता है उतना ही वस्तुओं के प्रति अनासक्त हो जाता है। अनासक्त हो जाता है। तो भक्ति के जो 9 विधाएं हैं उनमें पहला है श्रवण, दूसरा है कीर्तन, तीसरा है स्मरण, चौथा है पाद सेवन, भगवान के विग्रहों की सेवा कर भगवान, और पांचवा है सख्य, छठा है आत्मनिवेदन, भगवान को पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर देना। सख्य है मतलब भगवान के सख्य भाव में सेवा करना, जैसे गोपाल करते हैं, भगवान को बोलते हैं और कैसे हो, आज सब ठीक है? हाँ सब बढ़िया, चलो गेम खेलते हैं। तो भगवान की भी सेवा करना है सख्य भाव, है ना। भगवान को कपड़े पहना, पगड़ी पहनाएंगे गिर जाएगी, कहेंगे अब अगली बार खुद पहन लो, हम नहीं पहनाएंगे। तो सख्य भाव में, दास भाव नहीं है उनका, सख्य भाव। भगवान को शैतानी करेंगे अगर, तो फिर कहेंगे अब अगली गेम में तुमको नहीं खिलाएंगे, तुम बेईमानी करते हो, चलो किनारे बैठो, है ना। तो ये क्या है? ये सख्य भाव है। अभी कोई दास से भाव में ऐसा नहीं कर सकता है। दास से भाव, दास से भाव ये अगले प्रकार की सेवा, दास से।
तो प्रहलाद महाराज इन 9 प्रकार की विधाओं को बताते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इतिपुंसा पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यध्यात्मम, ये बोलते हैं प्रहलाद महाराज। तो अर्चनम भी एक हो गया, वंदनम भी एक हो गया, है ना। अर्चनम का मतलब होता है भगवान की ड्यूटी वर्शिप करना, आरती करना। वंदनम का मतलब होता है भगवान के सामने जा करके भगवान से प्रार्थना ही करना कि मैं कितना अयोग्य हूँ, मैं कोई किसी काम का नहीं हूँ, आपकी कृपा है जो कुछ है, आप कपड़ा बनाए रखिए, हमको और शक्ति दीजिए, अच्छे से भक्ति कर पाए। भगवान के बारे में गुणगान करना, भगवान की सुंदरता का बखान करना, ये वंदनम में आता है। तो ये भक्ति की 9 विधाएं हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं जो व्यक्ति जितना श्रवण करेगा उतना उसका वस्तुओं के प्रति अनासक्ति डेवलप हो जाएगी, और फिर उसे भौतिक जगत में क्या है, उसको कोई समस्या नहीं है, वो कोई अटैचमेंट नहीं है उसका भौतिक विषयों में। वो जानता है जितनी भी चीजें हैं वो छूटने वाली। भक्ति के 9 प्रकार फिर से बता दीजिए। भक्ति के 9 प्रकार। श्रवणम, भगवान के बारे में श्रवण करना। कीर्तनम, भगवान के नामों का जप करना। तीसरा स्मरणम, मतलब भगवान को याद करना। जब श्रवण करेंगे तभी तो याद आएगा, तो भगवान की लीलाओं को याद करना, भगवान ने ये लीला किया, वो लीला किया। पाद सेवनम, भगवान के विग्रहों की सेवा करना, उनको अच्छे कपड़े पहनाना, है ना, उनको उनकी सुंदरता श्रृंगार करना, पाद सेवन। फिर अर्चनम, भगवान की आरती करना, डिटीज को निहारना अर्चनम में आता है। वंदनम, मतलब भगवान को विभिन्न प्रकार की प्रेयर्स को ऑफर करना, भगवान के सामने जा करके, है ना, अर्चनम वंदनम। फिर उसके बाद दास्यम, भगवान के सामने जा करके दास की तरह सेवा करना, जैसे एक नौकर होता है जो बोल दिया वो करेंगे। किंकर, हनुमान जी जैसे सेवा करते हैं दास से भाव, हम तो भगवान के दास हैं, भगवान ने जो कहा है वही करें, दास से भाव में सेवा करना। अर्चनम वंदनम दास्यम। फिर साख्यम, सखा भाव में भगवान की सेवा। साख्यम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, पूरी तरीके से भगवान को समर्पित कर देना, जैसे बलि महाराज ने किया। आत्मनिवेदन के लिए सबसे बड़े आचार्य हैं। बिल्कुल सही सेवा नहीं माता जी, आपने मैसेज में लिखा है करेक्ट है। 9 प्रकार की विधाएं। तो ये जो विधाएं हैं ये इनका अभ्यास करना है। जितना इनमें हम आगे बढ़ेंगे उतना हम भगवान को करीब से समझना है। और वैराग्य किससे लेना है? वैराग्य एकदम सिंपल है, जो चीजें हमको भगवान की सेवा में हमारे लिए बाधक है उनको छोड़ देना, चाहे कुछ भी हो। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि ये वैराग्य जो है अपने आप ही हो जाता है। जितना आप भगवान के प्रति आसक्त हो गए वैराग्य अपने आप बढ़ता चला जाएगा। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एंडेवर करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति बोले कि मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है, तो खाना खाओगे भूख अपने आप मिट जाएगी, है ना। वैसे ही जो व्यक्ति भगवान से संबंधित इन 9धा भक्ति को अच्छे से करेगा ना, उसका ये जो भौतिक जगत के प्रति आकर्षण है, भौतिकता से मन विचलित होता है, ये अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एंडेवर करने की जरूरत नहीं, उसको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये चीज हम बताते हैं गोपाल जी। और कहते हैं जैसे लास्ट में गोपाल जी लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास किसी इलाज कराने के लिए जाता है तो 2 चीजें जरूरत होती है, एक तो अच्छे से उपचार हो और दूसरा उसको अच्छी दवाई मिले। तो ऐसे ही हम सभी रोगी व्यक्ति हैं, हमारे लिए अच्छा इलाज क्या है? अच्छा इलाज ये है कि हम भगवान का श्रवण करें, यही अच्छा इलाज। ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया ना, हमको श्रवण करना है। और हमारे लिए फिर सुपथ्य क्या है जो हमको खाना चाहिए? वो है भगवान को अर्पित किया गया भोजन। 2 चीजें, भगवान के बारे में श्रवण करना है, भगवान का भोग किया हुआ भोग खाना है, उनका प्रसाद पाना है, खाता हूं, रोग का इलाज निश्चित रूप से हो जाए। 2 काम हमको अच्छे से करना है। असंयतात्मा योगो दुष्प्राप इति मे मति, वश्यात्मा तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायता। भगवान बोलते हैं जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन होता है, किंतु जिसका मन संयमित होता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा।
तो मन जिसका नियंत्रित होता है, जाहिर सी बात है वो तो भगवान की सेवा में जाएगा ही जाएगा। यस। और जिसका मन ही नियंत्रित नहीं है तो क्या भगवान की सेवा करेगा। आप देखिए, हो सकता है आप बाहर मंदिर में आ जाइए, लेकिन अगर आपका मन जो है वो कहीं बाहर ही घूम रहा है, तो क्या आप भगवान की सेवा कर ही नहीं पाओगे। कोई काम करोगे भी तो एक्सटर्नल लेवल पे करोगे। मन से जब काम होता है ना तो वो अलग स्तर पर। इसीलिए मन का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। तो भी काम कर रहे हैं भक्ति में ना, मन से करना चाहिए। मन ना करे तो क्या करें, तब भी करते रहे, छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन प्रेयर करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मेरा मन लगे आपकी सेवा। जैसे हम भगवान के नाम का जप करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमेशा हमारा मन लगेगा ही, लेकिन हमारे मन में ये डिजायर होने चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए, भगवान मैं चाहता हूँ मेरा मन आपके नामों में लगे, आपका नाम दिव्य है। ये मन में डिजायर होनी चाहिए। वो डिजायर जब भगवान देखेंगे तब हमारे को शुद्ध करेंगे, हमको वो देंगे टेस्ट कि मैं तुच्छ हूँ, मेरी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन आपका नाम तो दिव्य है, वो भौतिक चीजों से नहीं बंधा हुआ है, आप हमें टेस्ट दीजिए। भगवान से मांगना चाहिए। आपसे कोई भगवान से आप कोई भौतिक चीज नहीं मांग रहे हो, उनके नामों में ही आप अनुराग मांग रहे हो। तो आध्यात्मिक चीज है, तो कितना भी मांग सकते हैं। जब अर्जुन ने ये सब सुना तो अर्जुन के मन में एक क्वेश्चन आया। अर्जुन ने कहा तो बहुत अच्छा आपने बताया कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, अभ्यास करना है, वैराग्य रखना है उन चीजों से जो भगवान से दूर करती है। अर्जुन के अंदर एक प्रश्न आया, और वो बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न है। अर्जुन ने ये पूछा कि भगवान, जो लोग आपकी तरफ बढ़ेंगे, चाहे वो अष्टांग योग पद्धति के माध्यम से हो या भक्ति योग पद्धति के माध्यम से हो, उन लोगों का क्या होगा जो लोग इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए। जैसे एक प्रक्रिया होती है तो उसका पूरा करने का एक समय होता है कि हाँ भाई, अभी आपने 100% भक्ति कर लिया, अब आप शरीर छोड़ोगे, सीधे भगवत धाम जाओगे, क्योंकि आपने जितना रिक्वायरमेंट था उतना कर लिया, उतना आपका अभी शरणागति हो गई है, 100% हो गई है, हर तरीके से आप एकदम बैलेंस वे में भक्ति कर रहे हो। लेकिन जो लोग उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए इस जन्म में, उसके पहले या तो शरीर छूट गया उनका अकारण, या फिर किसी दुर्घटना में शरीर छोड़ दिया, या फिर बीच में वो अच्छे से सिंसियर प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन भटक गए किसी भी कारणवश, है ना, पुरानी जो उनकी आदतें थी वो दोबारा आ गई, या किसी भौतिकता से प्रभावित होकर के, दुर्भाग्यशाली होकर के वो उन्होंने इस पथ को छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों की क्या गति होती है? क्या वो जो व्यक्ति है वो कहीं का नहीं रहता है? क्यों? क्योंकि पहले तो उसने भौतिकता को छोड़ दिया, भौतिक लोगों को छोड़ दिया, है ना, जब आपके पद पर आया, और आध्यात्मिक पद को भी पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि बीच में है तो उसका शरीर छूट गया या फिर वो विचलित हो गया। तो क्या उस व्यक्ति की दशा बीच की रह जाती है, कहीं का नहीं रह पाता वो, ऐसी कुछ दशा होती है? ये अर्जुन का प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अयति श्रद्धयोपेते वेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम का गतिम कृष्ण कक्षति। काम गति, क्या गति प्राप्त करता है कृष्ण? वो व्यक्ति अप्राप्य योग संसिद्धि, जो योग की सिद्धि को प्राप्त नहीं किया, पूरी भक्ति योग नहीं कर पाया, थोड़ा भक्ति योग किया, थोड़ा बहुत किया, प्रयास किया, फिर नहीं हो पाया, छूट गया, तो ऐसे व्यक्ति की क्या गति होती है? ये अर्जुन का प्रश्न, बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है अर्जुन का यहाँ पर। तो अर्जुन अगले श्लोक में बोलता है, कक्षिन्नो भय विभ्रष्टास छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापति। अर्जुन कहता है, क्या उस व्यक्ति की ऐसी गति हो जाती है जैसे कोई एक बादल था, उससे एक छोटा बादल अलग हुआ और दूसरे बड़े बादल से मिलने गया लेकिन मिल नहीं पाया, तो इधर से भी छूट गया, उधर से भी छूट गया, तो थोड़े देर में बादल जो छोटा था वो छिन्न भिन्न होकर के खत्म। तो क्या उस व्यक्ति की उसी छोटे बादल की तरह स्थिति हो जाती है? क्यों? क्योंकि भौतिकता का तो साथ छोड़ दिया, आध्यात्मिकता को पूरा कर नहीं पाया। तो अभी क्या उसकी स्थिति, क्या उसके उसके लिए कुछ है? क्या उसको कुछ अच्छी गति प्राप्त होती है, या फिर वो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, उसका पूरा लाइफ वेस्ट हो गया क्योंकि पूरा तो कर नहीं पाया? भक्ति पूरा सिंसियर होना चाहिए था, पूरा खत्म करना चाहिए था एक लाइफ टाइम में, पर ऐसा नहीं किया, वो तो बीच में ही रह गया।
भक्ति भी अच्छे से नहीं कर पाया और भौतिकता को छोड़ दिया था ही। भौतिकता में तो वैसे भी कुछ नहीं करने वाला था, वो तो कभी पूरा होता ही नहीं है, उसका तो कोई, उसमें तो कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। लेकिन सो कॉल्ड वो सेटिस्फैक्शन को छोड़ करके इस आध्यात्मिक जगत में आया, प्रयास किया, लेकिन फिर यहाँ भी छोड़ दिया। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। उसके पीछे कारण हो सकता है कि उसके अंदर उत्साह की कमी हो गई, अभी उत्साह नहीं उसके अंदर रह गया, फिर धीरे धीरे उसे चीजें अच्छी नहीं लगने लगी और फिर रुचि नहीं आने लगी, या फिर उसने अपराध कर दिया भक्तों के प्रति। तो उसकी गति क्या होगी, अर्जुन का प्रश्न था। या फिर हो सकता है उसने सतर्कता में कमी ला दी, अभी सतर्क नहीं रहा, है ना। पहले वो सोचता था कि मुझे इन सब चीजों से बच के रहना है, अभी उन सब चीजों को कैजुअल तरीके से लेने लग गया कि नहीं नहीं चलेगा चलेगा, ऐसे बोल करके उन चीजों को करने लग गया जो कि गलत है, और इस तरीके से उसमें उसका भक्ति में रुझान कम हो गया और अभी भक्ति वो नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोगों की क्या गति होती है, कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अर्जुन ने इस क्वेश्चन को पूरा पूछने के लिए 39वें श्लोक में बोलता है, एतन्मे संशयम कृष्ण, ये मेरा संशय है, चेतुर्महस्य अशेषतः, मैं जानता हूं कि आप ही इस संशय को दूर कर सकते, नोबडी एल्स कैन डू, क्योंकि हम लोग तो तुच्छ जीव हैं, हमें तो बस इस जन्म का पता रहता है कि हाँ भाई जन्म में कोई व्यक्ति हुआ, खत्म हो गया वो व्यक्ति, बट यू नो एवरीथिंग, यू आर कृष्ण, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, यू नो एवरीथिंग। हर व्यक्ति के पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट सब कुछ जानते हो आप वो उपयुक्त व्यक्ति हैं जो इस प्रश्न का आंसर दे सकते। त्वदन्य संशयस्यास्य चेता न उपपद्यते, आपके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसका आंसर दे सकते, क्योंकि यू सी एवरीथिंग ना। अभी हम क्या देखते हैं, हमने कितने जीवन देखे हैं बताइए, हमने कितने, हम क्या आंसर दे पाएंगे। भगवान तो हमेशा से हैं, और भगवान अर्जुन को बताते भी हैं दूसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में बताते हैं कि मुझ में और तुम में अंतर क्या है। अंतर ये है कि तुम सिर्फ इस शरीर के बारे में जानते हो और मैं सारे शरीरों के बारे में जानता हूं, सोल। तो अर्जुन जब इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, भगवान इसकी बहुत सराहना करते हुए इसका आंसर अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन श्री भगवान वाचा पार्थ न वैह नामुत्रा विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। कहते हैं, हे पार्थ, प्रथा के पुत्र, उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति ने ये जो इतना सुंदर भक्ति योग को स्वीकार किया अपने जीवन में, भले थोड़े समय तक के लिए किया, उसने अपने जीवन में स्वीकार किया, मेरे बारे में श्रवण किया, मेरा नाम जप किया, मेरा कीर्तन किया, भक्तों का संग किया, वो थोड़ा सा समय, वो थोड़ा सा किया गया कार्य भी जो है वो बहुत मैं मानता हूं उसको। और उस व्यक्ति का ना तो इस लोक में कोई विनाश कर सकता है, ना ही उसका मृत्यु के बाद उसका कभी विनाश हो। मतलब भगवान जो थोड़ा सा भी आपने भगवान के लिए सेवाएं किया है, भगवान उसको भूलते नहीं है, भगवान बार बार मौका देते हैं उस व्यक्ति को भक्ति करने का। मतलब आपको मैं सिंपल सा चीज समझाऊं, जैसे मान लीजिए भक्ति योग यहाँ से प्रारंभ होता है और यहाँ पे खत्म होता है, इसके बाद आप भगवत धाम जा सकते हैं। आपने यहाँ से प्रारंभ किया, यहीं तक कर पाए, फिर आपने छोड़ दिया, आप इधर उधर भौतिकता में चले गए, उधर सब भौतिक जगत में सारा सब कुछ छोड़ करके आप वहां चले गए, तो यहाँ तक जो आप आए ना, भगवान इसको याद रखते हैं। अगला जन्म जब आपको देंगे तो ऐसा इन्वायरमेंट बनाएंगे कि यहाँ तक आप ऑलरेडी पहुंच जाओगे, फिर यहाँ से आप वर्क करोगे, फिर आप मान लीजिए यहाँ तक पहुंचे, फिर आप छोड़ दिया, शरीर छूट गया, कुछ हो गया, तो अगले जन्म में आप फिर आपको यहाँ तक मौका देंगे, 80% तक आपको मौका मिलेगा, अपने आप ही आपको सब कुछ चीजें मिल जाएंगी, ऐसा एनवायरमेंट मिल जाएगा, फिर वहां से मौका मिलेगा, और फिर 20% ही बाकी था, फिर 3 लाइफ टाइम आपको लगे पूरी कृष्ण भक्ति को करने में, और निकल गए। तो कोई बोल सकता है प्रभु जी ये तो बढ़िया आपने बताया हमको, है ना। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा भक्ति कर लेते हैं, फिर जगत में चले जाते हैं दोबारा से, भगवान तो पूरा देखभाल कर ही लेंगे, किसी न किसी जन्म में तो भगवत धाम पहुंच ही जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात, नो डाउट, भगवान ये पॉलिसी है भगवान की। लेकिन आप ये बात याद रखो, भौतिक जगत
में जितना कलयुग बढ़ेगा उतना ज्यादा भक्ति करना मुश्किल होता चला जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं आज से 15-20 साल पहले भक्ति करना आसान था या अभी आसान? आप बताइए, कब आसान था? अभी आसान। ये इसमें सब लोग एग्री करते हैं। पहले आसान पहले आसान थे। पहले ज्यादा आसान रहा होगा, Yes. अभी तो डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। पहले तो आसान सब था। लोग एग्री करें। यस, तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, हम समझ सकते हैं। आप सोचो, अगर आप ये सोच करके अभी का समय छोड़ रहे हो कि चलो बाद में भगवान तो मौके दे ही देंगे, अगले जन्म में कर लेंगे भक्ति, ठीक है अभी छोड़ के हम थोड़ा मजे मस्ती कर लेते हैं इस जन्म में, तो अगले जन्म में जो आप यहाँ पे 20% बड़ी आसानी से कर सकते थे, उस 20% से आप 21% तक पहुंचने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, जो समय फेवरेबल नहीं रहेगा। तो कलयुग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोले, अभी इसी जन्म में खत्म करो सब, पूरा भक्ति योग 100% इसी जन्म में, इतना सिंसियर रहिए, इस जन्म में मुझे भक्ति योग कंप्लीट करके भगवत धाम जाना है, दूसरी कोई हमको जीवन नहीं चाहिए इस भौतिक जगत जो कष्टों से भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बोल सकते हैं, यहाँ पे प्रश्न भी पूछा गया चैट में कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, हम कभी नहीं छोड़ेंगे भगवान की भक्ति को। देखिए एक बात समझ लीजिए, हमें भगवान पर फेथ रखना है, अपने पर नहीं। अपने पर फेथ मत रखिए, भगवान पर फेथ रखिए कि भगवान आप मत छोड़, क्योंकि हम और आपसे बहुत बड़े बड़े भक्त रहे, बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जब जिस व्यक्ति का समय खराब होता है ना, जब समय उल्टा पड़ता है ना, तो चीजें, हमारी परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं रहती। राजा भरत महाराज, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है और हम देखेंगे यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भरत महाराज ने अपना पूरा राज्य किस लिए छोड़ दिया था? भगवान की भक्ति करने के लिए। हम लोग इतने बड़े भक्त नहीं हैं। और श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, अपना पूरा पूरे विश्व के चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने सब कुछ ऐसे त्याग दिया था जैसे एक व्यक्ति मल का त्याग करता है, दोबारा देखता नहीं उस तरफ। इस तरीके की भावना के साथ कि राज्य और ये सब चीजें तो एकदम बेकार हैं, तुच्छ हैं, ऐसे छोड़ करके भगवान की भक्ति के लिए उनको त्याग करके जंगल में चले गए थे। इसलिए भगवान की सेवा और भक्ति करने के लिए। लेकिन ये दिखाने के लिए भगवान ने कि कैसी एक छोटी सी गलती जो होती है व्यक्ति के रास्ता को भटका देती है और उसकी भक्ति के कार्यों को रोक देती है। वही भरत महाराज एक हिरण से आसक्त हो गए उस जंगल। सोचिए, जंगल इसलिए गए थे ताकि कोई आसक्ति नहीं होगी भगवान में, हम 24 घंटे मन लगाएंगे, लेकिन वहां भी किससे आसक्ति हो गई? एक हिरण से आसक्ति हो गई, है ना। तो ये समझना चाहिए हमको कि हमारे पास वो शक्ति नहीं है, लेकिन अगर भगवान की कृपा होगी तो हम इस जगत और इस शहर में रह करके भी भगवान के भक्त बने रह सकते, वो याचना करनी चाहिए। और हिरण हम जानते हैं, जब देखिए हिरण का आसक्ति हुई, देखिए वो उसी जन्म में भक्ति करके भाव तक पहुंच गए थे, भाव स्टेज पहुंच गए थे, लेकिन जैसे हिरण में आसक्ति हुई वहीं पर रुक गई भक्ति। अब वो कृष्ण को भूल करके उस हिरण को ही याद करने लगे। जब वो भगवान का जप करते थे उस समय को छोड़ करके हिरण का पालन पोषण करने लग गए, उसका टेक केयर करने लग गए, उसी को ध्यान करते लगे। एक दिन हिरण गायब हो गया और उसके विरह में उन्होंने प्राण को त्याग कर दिया। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं 8वें अध्याय में कि अंतकाले च मामेव, अंतकाल में अगर कोई मेरा स्मरण करता है तो मेरे धाम आता है, अगर जिस चीज का ध्यान करेगा उस भाव को प्राप्त होगा। और क्योंकि उन्होंने हिरण का ध्यान किया, अंत समय में उनको अगला शरीर हिरण का मिला। लेकिन भक्ति की महिमा देखिए, क्योंकि उन्होंने भक्ति किया हुआ था, उस उद्देश्य के साथ वन को आए हुए थे, भक्ति कर चुके थे, हिरण के शरीर में भी उन्होंने अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वो भटके नहीं। उनको ये समझ में आया, उनको रिपेंटेंस हुआ, उन्होंने पछतावा किया कि मैंने ये क्या किया, मैं किस लिए आया था, कहाँ फंस गया। ये उनको ध्यान आया क्योंकि वो भक्ति किए हुए थे इस कारण से। और फिर उनको उसके बाद अगला जन्म मिला एक ब्राह्मण परिवार, जहां पर उन्होंने छोटे पर से ही अपने आप को भौतिक चीजों से विरक्त रखा और भगवान की सेवा के लिए कार्य किया। सर इस तरीके से वो भगवत धाम को प्राप्त किया। तो कहने का आशय क्या है
कि भगवान ये चीज इंश्योर करते हैं, जितना हमने भक्ति में एडवांसमेंट किया है ना, उसमें कमी नहीं आएगी। लेकिन नुकसान हमारा कहाँ होगा? अभी जो समय है वो फेवरेबल है, एटलीस्ट लोग जो हैं वो भी उतने ज्यादा गलत स्तर पर नहीं पहुंचे। कलयुग में अब धीरे धीरे वो चीजें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, सब बढ़ता रहेगा। तो अच्छी चीज क्या है, हम अभी से भक्ति को अपना पूरा करें और मैक्सिमम जितना हो सके कर डालें, पूरा दम लगा करके, जोर लगा करके, अगले जन्म को रखे ही नहीं। भगवान आगे ही बोलेंगे अगले श्लोक में, प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुशिता शाश्वती समः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। जो व्यक्ति की 100% 20% मान लो भक्ति हो पाई, उसके अंदर कुछ भौतिक भोग की इच्छा आ गई, तो भगवान क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को मैं स्वर्ग लोक भेज देता हूँ। तो जिनके अंदर जो भौतिक भोग की इच्छा आई, वहां जाकर के तृप्त कर लो, उस पूरी इच्छा को खत्म कर लो, फिर उसके बाद वापस से मनुष्य जीवन देते हैं भगवान, या तो किसी वैश्य परिवार में या तो किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म देते हैं। क्यों वैश्य परिवार में? वैश्य परिवार में धन धान्य से भरा रहेगा, तो उसको उन जो बेसिक नीड्स होती हैं उनके लिए उसको अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा, ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलेगा तो छोटे पर से उसको संस्कार मिलेंगे और भक्ति के बारे में जो बेसिक्स नॉलेज है वो उसको प्राप्त हो जाएंगे। भगवान आगे बोलते हैं, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। और भगवान ऐसा बोलते हैं, भगवान की तो हो गया भाई जो कम परसेंटेज वाले थे। अगर किसी व्यक्ति ने 80-90% तक भक्ति करके रखी है, ऐसे लोगों को ऐसे घर में जन्म मिलता है जो कि पहले से ही भक्त है। वो कोई ब्राह्मण या वैश्य परिवार के नहीं होते, पहले से ही भक्त होते हैं, छोटे पर से ही। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि मुझे ऐसे ही परिवार में जन्म का मौका मिला। मेरे पिताजी छोटे पर से ही भगवान के भक्त थे और भगवान की सेवा करते थे। छोटे पर से प्रभुपाद जी देखते थे कि पिताजी जो आरती कर रहे हैं, भगवान के विग्रहों से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, छोटे पर से उस माहौल में पले। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मेरे गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का परिवार भी ऐसा ही था, छोटे पर से। उनके पिताजी का नाम भक्ति विनोद ठाकुर था, जो कि बहुत बड़े स्तर के, अंग्रेजों के जमाने में वो उनको इतना सम्मान प्राप्त था, हाई कोर्ट के जज थे, और वहां पे इतना सब कुछ करते हुए भक्ति करते। तो ऐसे परिवार में दोनों लोगों को जन्म मिला। प्रभुपाद जी बोलते, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदैहिकम यदते चा ततो भूया संसिद्धो पुरनंदना। ऐसा जन्म पाकर वह पूर्व जन्म की चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूरी सफलता के उद्देश्य से वह आगे बढ़ता है, बढ़ने का प्रयास करता है। मतलब क्या है, उसको मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, 90% पहले से करके आया, उसको तुरंत ही छोटे पर से ही इतना सब कुछ नॉलेज और भक्ति और ये सब अपने आप आज समझ में आ जाता है, उसको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है ना। तो यही बताया जाता है भक्ति योग में या इन योगों में हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए या किसी को कम नहीं आंकना चाहिए उसकी उम्र को देखकर। अरे ये व्यक्ति तो बहुत छोटा है, ये हमको क्या बताएगा, ये व्यक्ति कभी 9 से किया है। नहीं, आपने तो सिर्फ ये जन्म देखा है ना, उसने अपने पूर्व जन्मों में कितना भक्ति करके रखा होगा, इस कारण से उसको इस जन्म में छोटे पर से ही इतना नॉलेज, इतनी सारी चीजें प्राप्त हो गई। तो कभी भी हमको ये नहीं सोचना चाहिए व्यक्ति छोटा है ऐसे हमको कैसे बता सकते, हमको देखना चाहिए, उसकी मैच्योरिटी देखनी चाहिए और उससे ज्ञान मिले तो लेना चाहिए, सीखने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भक्ति योग कोई एक जन्म की प्रक्रिया नहीं है। और फिर उसके आगे भगवान बोलते हैं, पूर्वाभ्यासी नति नैव ह्रियते हि वशोपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। और इस तरीके से वो अपने आप आकर्षित हो जाएगा इन सारी चीजों के प्रति, है ना, और अपने आप मुक्त हो जाएगा। इसलिए अब हम कभी भी भक्ति योग में कोई जाति धर्म वर्ण ये सब नहीं देखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, उसने अपने पूर्व जन्म के कारण हो सकता है किसी जन्म किसी वर्ण किसी देश में उसने जन्म लिया हो, लेकिन भक्ति योग सबको मौका देता है, सबको मौका प्रदान करता है। ये चीज से हमें समझना चाहिए। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बना दिया। वैसे हरिदास ठाकुर जो थे वो मुस्लिम परिवार में जन्म मिला था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये व्यक्ति जो है वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, प्रत्येक दिन 3 लाख नामों का जप कर, मतलब 22 घंटे जप करता है। तो इट्स नॉट दैट एज अ सिंपल पर्सन, उनको नामाचार्य बनाया चैतन्य महाप्रभु। प्रयत्नाद्यमत्मानस्तु योगी संसिद्ध किल विशः अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति परम गति।
इस तरीके से वो धीरे धीरे करके सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति का प्रयास करता रहता है और अनेक जन्मों के बाद, अनेक प्रयासों के पश्चात सिद्धि लाभ करके परम गंतव्य को प्राप्त। तो कुल मिला के कहने का आशय क्या है कि आपकी तीव्रता के ऊपर आपका रिजल्ट है, कितना तीव्रता से आप भगवान की भक्ति कर रहे हो। अगर वो तीव्र होगा, इसी जन्म में आप सब कुछ